तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है यूरोप महादेश के एक स्वाधीन देश का नाम जो है रोमानिया। हाँ दोस्तों, यूरोप महादेश के एक स्वाधीन देश का नाम जो है रोमानिया। तो दोस्तों चलिए इस देश के बारे में हम सब कुछ एक एक करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले इस देश की जो राष्ट्रीय झंडा जो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है, इंडिया के साथ रिश्ता कैसा है, क्या क्या व्यापार होता है, सब कुछ एक एक करके हम डिटेल्स के साथ खाएंगे और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से। फुल एज और बड़े स्क्रीन पर असल में देश है दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों इस देश के साथ इंडिया के साथ रिश्ता कब स्टार्ट हुआ है, इस देश के साथ माइक्रोनेशिया के साथ जो है रिश्ता इतने गहरा क्यों है, और इंडिया के कुछ प्रतिवेशी देश के साथ जो है इस देश के साथ रिश्ता कब स्टार्ट हुआ है, और इस देश की कुछ सेलिब्रिटी का इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहले बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल का निशान को ऑल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों हाँ, दुनिया के अंदर जो है 81 नंबर पे आ रहा है ये देश का नाम जो है रोमानिया, जो दक्षिण पूर्व यूरोप की एक स्वाधीन देश, जिसका आयतन और एरिया अगर हम बताएं तो दोस्तों 238.397 वर्ग किलोमीटर देश की टोटल आयतन या एरिया, जो दुनिया के बड़े बड़े देश की लिस्ट में जो है 81 नंबर पे आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको गूगल मैप की मदद से पूरे और बड़े से पर दिखाने की कोशिश करूंगा असल में देश है दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों चलिए हम यूरोप महादेश की तरफ चलते हैं। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा इस देश की जो है कुछ हिस्सा ब्लैक सी में भी लगता है, जिसके उत्तर पश्चिम में हंगरी, उत्तर पूर्व में जो है यूक्रेन, पूर्व में जो है मोल्डोवा, दक्षिण में जो है सर्बिया और बुल्गारिया आपको नजर में आ जाएंगे। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश के सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग रहता है इस देश की राजधानी का नाम जो है बुखारेस्ट, जहाँ पर इंडियन एम्बेसी भी मौजूद है। मैं आपको गूगल मैप की मदद से फुल एच और बड़े स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करूंगा इस देश की राजधानी की कौन सी हिस्से में जो है इंडियन एम्बेसी मौजूद है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, एक एक करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। तो दोस्तों भाषा की बात करें तो यहाँ पर रोमानियन इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज, इसके अलावा अल्बेनियन, आर्मेनियन, बुल्गारियन इस देश की जो है और भी लैंग्वेज में इस देश की इंसान जो है बात करती है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा इस देश की राजधानी में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ फुल एच और बड़े स्क्रीन पर। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। धर्म की बात करें तो ये देश जो है क्रिश्चियन समूह एक देश है, जहाँ पर 84.8% यहाँ पर जो क्रिश्चियन धर्म के लोग रहता है। तो दोस्तों इस देश के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर उसका नाम जो है निकोला सियाइस्रित, और इस देश के जो प्रेसिडेंट उसका नाम जो है क्लाउस आइहानेस। हाँ दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, एक एक करके एक एक हिस्सा में आपको दिखाने की कोशिश करी हुई है इसकी राजधानी। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा इस देश की खूबसूरत राजधानी में आपको दिखाने की कोशिश करी हो। तो दोस्तों हाँ, रोमानिया दक्षिण पूर्व यूरोप की जो है एक बड़ा देश, हाँ दोस्तों दक्षिण पूर्व यूरोप की जो है एक बड़ा देश के अंदर ये देश आता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये देश यूरोप का 12 नंबर पे आ रहा है सबसे बड़ा देश की लिस्ट में। हाँ दोस्तों यूरोप का 12 नंबर सबसे बड़ा देश जो है, देश का नाम रोमानिया। ये देश जो है यूरोपीय यूनियन का एक मेंबर है, नाटो का भी सदस्य है, और इस देश पे बड़े बड़े पहाड़ पर्वत यहाँ पर देखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बड़े बड़े घने घना जंगल भी यहाँ पर है, और ये देश के अंदर से जो है कुछ नदियाँ बह के भी गया है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा ये देश के एक एक हिस्सा, और ये देश की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा यहाँ पर कौन सी जगह पर इंडियन एम्बेसी मौजूद है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये देश की अगर शिक्षा की अगर हम परसेंटेज देखें तो दोस्तों 98.8% यहाँ पर जो है शिक्षा की जो है यहाँ पर परसेंटेज। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश जो है पहले रिश्ता स्टार्ट किया है एक देश के साथ, जो देश का नाम था यूरोप की एक स्वाधीन देश जो ऑस्ट्रिया। 22 सितंबर 1878 में जो है दोनों देश के बीच रिश्ता स्टार्ट हुआ, जो ये देश की तुलना में अगर हम देखें तो दोस्तों वो जो है फास्ट है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इंडिया के साथ जो है इस देश की रिश्ता स्टार्ट हुआ है 14 दिसंबर 1948 में, जो इंडिया स्वाधीन होने के बाद एक हफ्ते के बाद, सॉरी दोस्तों 1 ईयर्स के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, ये देश की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, जो ये देश की राजधानी के बिल्कुल करीब मौजूद है। तो दोस्तों माइक्रोनेशिया के साथ ये देश का रिश्ता क्या है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये देश लास्ट एक देश के साथ जो है रिश्ता अच्छा किया है, वो देश जो है माइक्रोनेशिया, जो ये देश की अच्छा रिश्ता है ऐसा देश की लिस्ट में अगर हम देखें तो दोस्तों लास्ट या कह सकते तो अभी तक लास्ट है जो माइक्रोनेशिया, जो 5 फरवरी 2019। हाँ दोस्तों 2019 में जो है ये देश माइक्रोनेशिया से जो है ये देश का रिश्ता अच्छा हुआ है। इसके अलावा कुछ देशों के साथ, कुछ अंचल के साथ जो है इस देश का रिश्ता उतनी अच्छा नहीं है, जैसे कि सारावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कोसोवो, भूटान, ताइवान, टोंगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, एक एक हिस्सा में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश की कौन सी जगह पर जो है इंडियन एम्बेसी मौजूद है, तो दोस्तों वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इंडिया की जो है कुछ प्रतिवेशी देश उसके साथ रिश्ता कब स्टार्ट हुआ है। जैसे कि म्यांमार के साथ रिश्ता स्टार्ट हुआ है 15 मार्च 1956 में, श्रीलंका के साथ जो है रिश्ता स्टार्ट हुआ है 15 सितंबर 1957 में, अफगानिस्तान के साथ जो है रिश्ता स्टार्ट हुआ है 5 जून 1958 में। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ रिश्ता स्टार्ट हुआ है 15 अक्टूबर 1964 में, नेपाल के साथ रिश्ता स्टार्ट हुआ है 20 अप्रैल
1968 में बांग्लादेश के साथ रिश्ता स्टार्ट हुआ है, 29 जून 1972 में, और मालदीव के साथ जो है रिश्ता स्टार्ट हुआ है 31 अक्टूबर 1979 में। तो दोस्तों कौन सी जगह पर इंडियन एम्बेसी है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा इसी जगह पर लोकेशन जो है आपको नजर में आ रहा है, इसी घर पे जो है इंडियन एम्बेसी मौजूद है। हाँ दोस्तों, भारतीय दूतावास बिल्कुल इसी जगह पर मौजूद है। देखा, हाँ दोस्तों, इंडिया के साथ रोमानिया का रिश्ता जो है इंटरनेशनल रिलेशन। इसके अलावा एक मीटिंग आयोजित किया गया है 1969 में, इंदिरा गांधी और इस देश के प्रेसिडेंट था जॉन निकोलाई। हाँ दोस्तों, न्यू दिल्ली में जो है उसका जो है मीटिंग यहाँ पर आयोजित किया गया है। उसका इमेज मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। वो बहुत पुराना इमेज है लेकिन वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, रोमानिया की जो दूतावास न्यू दिल्ली में तो मौजूद है, इसके अलावा कॉन्सुलेट जो है चेन्नई कलकत्ता में मौजूद है, और भारत की जो दूतावास इस देश की राजधानी बुकारेस्ट में तो मौजूद है। इसके अलावा बुकारेस्ट में रहते हुए कुछ देशों के साथ जो है नेतृत्व भी करता है, वो दिखाऊंगा। आज के डेट पे इस देश में मौजूद है इंडियन दूतावास कौन है, उसका इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं 2011 से 12 के अंदर जो है दोनों देश के बीच व्यापार हुआ है 727.27 मिलियन डॉलर व्यापार हुआ है। 2013 में व्यापार हुआ है 713 मिलियन डॉलर दोनों देश के बीच व्यापार हुआ है। इंडिया की कुछ कंपनी इस देश में मौजूद है, बड़े बड़े कंपनियां, कुछ ऐसा छोटे छोटे भी कंपनी मौजूद है, जैसे कि रानवॉक्सिक, GHCL, WOPRO। इसके अलावा और भी कुछ कंपनी इस देश में मौजूद है। तो दोस्तों, इंडियन की जो त्यौहार इस देश में मनाया जाता है, और मैं आपको बता दूं यहाँ पर दिवाली, होली, नवरात्रि, शिवरात्रि, बहुत ज़्यादा यहाँ पर त्यौहार मनाया जाता है जो इंडिया की। यहाँ पर देख लीजिए, और एक शहर में और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जो गूगल मैप की मदद से फुल एचडी और फुल स्क्रीन पर। तो दोस्तों, रोमानियन जो भाषा है इंडिया की कुछ भाषा के साथ जो है यहाँ पर मैच खाता है। कुछ संस्कृत, यहाँ पर हिंदी, बंगाली भाषा के साथ जो है रोमानियन लैंग्वेज कुछ मैच हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए, इस देश की पॉपुलेशन इंडियन इस देश में कितने रहते हैं और इस देश की जो है यहाँ पर नेशनल एंथम वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। हाँ दोस्तों, ये यहाँ पर देख लीजिए, और इसके नेशनल एंथम यहाँ पर लिखते हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। देखा, हाँ दोस्तों, इसके अलावा इस देश की जो ऑफिशियल नाम आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा, रोमानियन भाषा में यहाँ पर लिख दिया हूँ। इसके अलावा इस देश की जो कैपिटल सबसे बड़ा शहर बुकारेस्ट आपका नजर में आ जाएंगे, राजधानी। हाँ दोस्तों, इसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेज देख लीजिए, रोमानियन इस देश का ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके अलावा अल्बेनियन, आर्मेनियन, बुल्गारियन इस देश की भाषा बोली जाती है। धर्म की बात करते हैं, देश क्रिश्चियन एक देश है जहाँ पर 84.8% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहता है। इस देश के प्रेसिडेंट, इस देश के प्राइम मिनिस्टर का नाम यहाँ पर लिखता हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। पानी की बात करो तो 3.0% यहाँ पर जो है पीने वाला पानी, जहाँ पर इंडिया पर 9%। टोटल जीडीपी देख लीजिए 348.902 बिलियन इस देश की टोटल जीडीपी। इसके अलावा कॉलिंग कोड देख लीजिए +40 इस देश की कॉलिंग कोड, और यहाँ पर देख लीजिए देश की पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ इस देश की जो है पॉपुलेशन। यहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन देख लीजिए 2000 से ज़्यादा यहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन है। कुछ इंडियन यहाँ पर घूमने आता है और कुछ इंडियन जो है यहाँ पर रहता है काम के क्षेत्र में। तो दोस्तों चलिए, ये देश कहाँ पर है वो मैं आपको बताऊँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ इस देश में बड़े बड़े जंगल भी मौजूद है। हाँ दोस्तों, जो देखने लायक है। तो दोस्तों, यहाँ पर ग्लोबल मैप की मदद से और यूरोप की मैप की मदद से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ रोमानिया जो है कहाँ पर है, और रोमानिया और इंडिया कहाँ पर है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अब जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। देखा, तो दोस्तों, ये देश की कुछ अहम दृश्य, इस देश की जो है गवर्नमेंट हाउस, इस देश की जो है सरकारी दफ्तर, उसका इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। देखा, हाँ दोस्तों, 81 नंबर पे आ रहा है दुनिया के अंदर सबसे बड़ा देश की लिस्ट में, जहाँ पर जिसका आयतन 238.397 पर किलोमीटर। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, देश की राजधानी के प्रतीक चिन्ह मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। हाँ दोस्तों, ये देश की जो है राजधानी की जो प्रतीक चिन्ह वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। इसके अलावा इस देश की जो फैशन वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा, इसके अलावा रोमानियन भाषा कौन कौन सी जगह पर बोली जाती है वहाँ पर ब्लू कर दिया गया है, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। इसके अलावा इस देश की जो है क्लाइमेट चेंज ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। इस देश के एक त्यौहार का इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ दोस्तों, ये देश की जो है एक त्यौहार है, और इस देश के प्राइम मिनिस्टर का इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा इस देश के प्रेसिडेंट का इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ। इस देश की जो है एक पॉपुलर टेनिस खिलाड़ी, उसका इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा ये जो है इस देश की एक पॉपुलर टेनिस खिलाड़ी, देश को जो है बहुत ज़्यादा मेडल यहाँ पर दिलाया गया है। इस लड़की ने जो है बहुत ज़्यादा मेडल इस देश को दिया गया है। अब जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। एक एक हिस्सा मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ये देश है, इस देश की तुलना में जो है नेशनल और इंटरनेशनली खेला है, और यहाँ पर पॉपुलर एक टेनिस खिलाड़ी, इसका इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा इस देश की एक पॉपुलर जो है एक अभिनेत्री, हाँ दोस्तों, एक सेलिब्रिटी, उसका इमेज मैं आपको दिखाऊंगा। आप जब ध्यान से आपको पता चलेगा। 2 जो सेलिब्रिटी उसका इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ दोस्तों, बहुत ही जनप्रिय एक सेलिब्रिटी, एक एक्टर है, उसका इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ। देखा, हाँ दोस्तों, ये देख लीजिए, मैं आपको बताया था जो 1969 में जो है दोनों देश के बीच जो है एक मीटिंग हुआ था। इसके अलावा ये जो इमेज दिख रही हो, ये इस देश में रहने वाला इंडियन राजदूत, इसका इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पर इस देश के इंसान जो कौन कौन सी देश में सबसे ज़्यादा रहता है वो ग्राफ मैं आपको दिखा रही हूँ। जहाँ पर ब्लू सबसे ज़्यादा है उस जगह पर जो है इस देश की निवासी या इस देश की जो है कह सकते हो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है।
यहाँ पर देख लीजिए वो देश कौन कौन से देश के साथ जो है रिश्ता अच्छा रखा है, वहाँ पर जो है वो देश यहाँ पर ब्लू कर दिया गया है, और जो देश यहाँ पर अच्छा रिश्ता नहीं रखा है वो देश जो है यहाँ पर आपको सफेद नजर में आ जाएंगे। सहारा अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कोसोवो, भूटान, ताइवान, टोंगा आपको नजर में आ जाएंगे। इसके अलावा ये देश में जो है पोर्नोग्राफी लीगल है। हाँ दोस्तों, और यूरोप महादेश की कौन कौन सी देश में पोर्नोग्राफी लीगल है उसका ग्राफ में आपको दिखा रही हूँ। जहाँ जहाँ ग्रीन आपको नजर में आ जाएंगे उस देश में जो है पोर्नोग्राफी लीगल है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दें दक्षिण पूर्व यूरोप के एक स्वाधीन देश का नाम जो है रोमानिया संपर्कित सब कुछ और भी देश के संपर्क अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहले बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है तो और सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।